हैं ग्राउंड ज़ीरो ऑफ हीरोज़। ग्राउंड ज़ीरो ऑफ हीरोज़ की तस्वीरें हम आज सूरत से शुरू करेंगे और सूरत से ही ख़त्म करेंगे। सूरत में क्या हाल है, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के करीब एक सप्ताह बाकी है, लेकिन उन एक सप्ताहों में क्या होगा ये लोग बताएंगे अपनी समस्याओं के साथ। 27 साल का रिकॉर्ड क्या सूरत, क्या गुजरात तोड़ पाएगा? यूपी में क्या गुजरात फैक्टर लागू होगा? इसको जानने के लिए हमारे पास में काफ़ी लोग हैं, लोगों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति से मिलाते हैं आपको। हम उन व्यक्ति से मिलाने से पहले उस बारे में बता दूं, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार में झेल रहे हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई नहीं सुनने वाला है तो क्या करें, भला आगे की तरफ हम बढ़े। और सबसे पहले हमारे पास में गिरिजा प्रसाद गुप्ता जी हमारे बीच हैं। उत्तर भारती हैं और उत्तर भारती जहां यूपी और बिहार जहां मिलता है वहां लोकसभा का सत्ता पलट के रख देता है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये ऐसे में इतिहास से लेकर कई चीज़ें गवाह आपको नज़र आएंगी। लेकिन उन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम आपको एक और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है, भाजपा अपनी तैयारी में है, कांग्रेस अपनी तैयारी में है, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी में है, बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में है, और वैसे देखना होगा कि क्या करेगा और किसका बाजी पलटी मारेगा। इसको ही जानने के लिए हमारे बीच में है और हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें क्या कहती हैं। सबसे पहले गिरिजा प्रसाद गुप्ता जी क्या कहेंगे? ये बालाजी नगर से मैं गिरिजा प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूँ, जुमा प्रमुख हूँ। यहाँ का मैं भूतपूर्व प्रमुख हूँ और मैं सर्विस करता था 1998 से नर्मदा सीमेंट कंपनी में। वहाँ सर्विस हमारी टूट गई हम लोगों की, जो कि पीएफ ऑफिस में जाने पर हम लोगों का पीएफ जनरेट नहीं हो रहा है। बतलाइए आप लोग कि आखिर कैसे निकलेगा हम लोग का पीएफ? और क्यों, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? ऑफिस में जा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों का पीएफ मृतक घोषित हो गया है, जनरेट नहीं हो रहा है, तो कैसे हम लोग क्या करें, ऐसा बोल रहे हैं ऑफिस में। जिंदा है मृतक घोषित हो गए? हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। सरकार ने घोषित कर दिया? घोषित कर दिया 1917 से। प्रमाण कुछ नहीं मांग रहा है? प्रमाण तो सब है हम लोग के पास, देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जनरेट नहीं हो रहा है, तो कैसे हम क्या करें? किसकी गलती है ये? क्या कैसी समस्या है ये? क्यों ऐसा क्यों? ये तो सरकार की समस्या है ना, उसको समझना चाहिए ना कि जब बगैर रिपोर्ट के कैसे मृतक घोषित कर दिया। पीएफ जनरेट हो जाए तो हम लोगों को जनरेट पर पैसा आ जाएगा, लेकिन पीएफ जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए इतने दिन तो बीजेपी का सरकार चल रहा था। अभी इलेक्शन का टाइम है, इसलिए आप बीजेपी को छोड़ कर किसी भी जा सकते हैं हम लोग। महंगाई भी इतनी बढ़ गई कि हम लोगों का रोज़गार ठप चल रहा है, इसलिए अभी सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो देखा आपने गिरिजा प्रसाद गुप्ता जी ने क्या कहा। उत्तर भारती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश के नागरिक हैं तो बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं? जब देश में हैं तो क्यों नहीं जवाब, क्यों नहीं सवाल? जब देश के हम हैं तो क्यों नहीं एक साथ और क्यों नहीं हम सब साथ? और इसको ही देखते हुए हम अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ पे इस वक्त बालाजी नगर के प्रमुख हमारे साथ हैं, वो हमारे बीच हैं। अब उनसे हम आपका तारुफ और ताल्लुक़ कराऊंगा। सबसे पहले बताऊं कि जिस तरह से देखा जाए ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें हम दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों की मौजूदगी है, लेकिन सबसे पहले क्या कहेंगे? उत्तर भारती हैं, उत्तर भारतीयों को कितना गुजरात और सूरत में कितना दर्जा है? उत्तर भारतीयों को सब जीरो समझते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में। वह उत्तर भारतीय उनका खाली थैला ढोते हैं और बैनर लगाते हैं, उसी लिए रखे गए। तो क्या मतलब, एक बार थोड़ा सा खुल के सामने आइए, हम आपको चाहते हैं कि खुल के बोलिए कि जो सरकार 27 साल से रिकॉर्ड बना रही है, क्या इस बार रिकॉर्ड का क्या होगा? रिकॉर्ड का कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्ता उनके पास है, पैसा उनके पास है, तो सरकार उन्हीं की होगी, जाहिर है।
और जिसके पास पैसा है उसी के पास सत्ता है। और दूसरी बात मैं बोलूँगा, कोरोना काल की बात करूँगा आपसे। कोरोना काल में हम बाहर एक शिव पूजन तिवारी करके थे महाराज, तो खाना का प्रोग्राम किए थे। खाना पहले 2 टाइम चलता था, बाद में 1 टाइम हो गया। लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी खाते थे। हम भी उसमें व्यवस्थापक में थे, मेहनत अच्छी सेवा देते थे। तो देखते थे नेता लोग आते थे, भाजपा हो कांग्रेस हो, कोई भी आते थे, वो लोग चम्मच उठा के जरा हिलाते थे, 1-2 आदमी को खाना परस के फ़ोटो पड़ा के चले जाते थे। कोई सहयोग की बात नहीं, सिर्फ फोटा सिर्फ दिखाने के लिए होता था। खाने के लिए एक होते हैं दांत, एक दिखाने के लिए दांत होते हैं। सिर्फ एक तो आदमी, कौन सा दांत का प्रयोग होता था, दिखाने वाला या खाने एक वाला? आदमी आके उसमें एक आदमी खाली गीता रबारी का लड़का है, वो 20 गुण अनाज दिया, जो दिया है वो बताना पड़ेगा, बराबर नहीं? बराबर। बाकी किसी को हम लोग देखा नहीं और सुना भी नहीं। तो यहाँ हाथी का दांत दिखाने के लिए आगे वाला दांत, खाने वाला तो वो लोग के पास ही रहता है ना, पब्लिक को क्या मालूम पड़ेगा। और रही भाजपा सरकार की बात, नेता लोग सब बड़े लोग के काम आते, छोटे लोग के काम कम आते। ठीक है, कॉरपोरेटर हैं जो सोसाइटी की, वो बेचारे थोड़ा बहुत काम आते हैं, बाकी बड़े लोग छोटे के काम नहीं आते। टिकट का ही रिजर्वेशन कराना हो तो उनका क्या रहता है, आप परिचित जाओ तो आपको लिख के तो दे देंगे कागज़, लेकिन वहाँ पे वो लोग भेजते हैं सूरत स्टेशन पे, तो उनका नाम नहीं जाएगा, उनका टिकट कन्फर्म नहीं होगा कहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। हॉस्पिटल की बात ले लो, कोई बीमार हो गया, कहीं गया किसी बड़े की लोग के पास, तो बड़े लोग मिलते ही नहीं, अथवा फ़ोन उठाते नहीं। उनकी ऑफिस से बात करो तो बोलेंगे कि सर है नहीं, चलो मैं फ़ोन करवा दूँगा, किसी का फ़ोन जाता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। गरीबों का ध्यान देना चाहिए, गरीबों का ध्यान कोई देता नहीं। ठीक है, वोट का टाइम है, कुछ पैसा, कुछ ताकत, कल बल छल लगा। प्रमुख जी, सबसे पहले एक हम सवाल आपसे करूँगा कि बीजेपी का मेन फैक्टर और कांग्रेस और आम आदमी का मेन फैक्टर क्या है, किस मुद्दे पे ये लोग लड़ेंगे चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पे लड़ रही है। मोदी साहब तो विश्व गुरु का उपाधि भी मिल गई है। लेकिन आपको एक बात जानकारी के लिए बात बताता हूँ, दिल्ली में अभी एक लड़की का, हिंदू की लड़की का 35 श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा मर्डर केस में मोदी साहब में पेपर में नहीं सुना कि एक शब्द बोले। अब मोरबी में झूला वाला पुल टूट गया, मोदी साहब वहाँ आए, सब कुछ हुआ, ठीक है। वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो सिक्योरिटी का देखभाल करता है उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोई नेता या जो टेंडर देता है, टेंडर देने वाला नेता लोग होते हैं और बड़े अधिकारी होते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। और साथ में अभी जो घड़ी वाला था वो भी पकड़ा नहीं गया। तो सरकार की कामगिरी पर प्रश्न तो है, वो लोग को ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिले रहते हैं, सबका कमीशन होता है, किसी का 2%, किसी का 1%, किसी का कुछ होता है। तो वो लोग के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, तब तक लोग न्याय देखेंगे। 150 आदमी जैसा मर गए, उनके घर की क्या हालत होगी? कोई नेता के घर का एक आदमी मरे तो मालूम पड़ता है कि क्या होता है। तो जनता मरती है ना, बड़े लोग के घर का कोई मरता नहीं। 27 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं? टूट भी सकता है, नहीं टूट सकता, कुछ कर नहीं सकता। मतलब अभी दोनों बराबर पे ही है, न इधर पलटी मारेंगे ना उधर पलटी मारेंगे। हाँ, इसमें कुछ टक्कर बराबर चल रहा है। अभी तीनों पार्टी चली है, आम आदमी पार्टी भी बराबर लड़ रही है, कांग्रेस भी चल रही है, भाजपा भी चल रही है। अच्छा, एक और पार्टी का नाम आया है बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की मायावती जी का ये पार्टी है। क्या उनका वर्चस्व कैसा रहेगा? बहुजन समाज पार्टी तो जीरो है, कोई खास नहीं है। जिस जात पे खड़ा होगा थोड़ा हरिजन लोग वोट दे देंगे, कुछ लोग ऐसा वोट दे देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों के बीच और लोगों से हमने बातचीत किया। ऐसे में ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग और ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें हम आज आपको